सादर नमस्कार। और पैनल पर सभी आदरणीय शिक्षकों को, बड़ी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। बहुत अच्छा आज मौका है कि सपा के प्रवक्ता है, समय कम है, काफी समय हो चुका है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, हमारी सारी पीड़ा आपको पता हो ही गई है। अब इसको आप विनती समझिए, सुझाव समझिए, परामर्श समझिए। इस समय ऐसा मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ऐसा काम कर रही है, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। रोज नए नए ऐसा ऐसा आदेश ले आ रही है, जिस जनता ने उसे बहुमत से जिताया उसी जनता की वो टांग खींचने पर लगी हुई है। आज एक नजूल जमीन वाला जो विवाद था, प्रयागराज में भी जो वीआईपी एरिया थे वहां के बंगलों को और बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश आ गया है। तो ये हाल है, तो समझ लीजिए बस बर्बादी की तरफ ही बढ़ती चली जा रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मैं ये सुझाव देना चाहूंगी, सत्तारूढ़ की तो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। ये एक सुअवसर है सपा पार्टी के लिए कि वो हम लोगों का मुद्दा उठाए, और हम लोगों की ही वजह से, मैं खुले मंच में खुले शब्दों में कह रही हूं कि हम लोगों की ही वजह से जो आई है सत्ता आपकी सपा की मजबूती के साथ, और ये और मजबूती के साथ आएगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि अखिलेश यादव जी तक हमारी बात आप ही पहुंचा सकते हैं। आप ही हमारा लोग का आप अंतिम उम्मीद है और आशा है। तो हमारी एक एक बात आप अखिलेश जी से पहुंचाइए, और हमारा मुद्दा संसद में पुरजोर तरीके से उठना चाहिए कि 11 साल की हमारी तपस्या अब आप ही के ऊपर निर्भर है। और सत्तारूढ़ पार्टी तो कुछ नहीं कर सकती है। हमने उसको वोट भी दिया, इस बार नहीं भी दिया, इतना बड़ा झटका भी मिला, फिर भी उनकी बुद्धि अभी एक ठिकाने नहीं आ रही है। उपचुनाव में पूरी तरह से ये सिमट जाएंगे, और 27 में तो सफाया निश्चित ही है। अवसर है सपा के पास, हमारा वोट उसी को जो हमारी दुख पीड़ा का इलाज करेगा। जी सर, आज के समय कम है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और पुनः आजम खान सर से विनती करूंगी कि हमारी आप लड़ाई पुरजोर तरीके से उठाइए और सदन में हमें न्याय दिलाइए। अब जो उम्मीद है आपसे ही उम्मीद है। धन्यवाद सर। चलिए सीधा मैं पहुंचूंगा राजपाल चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब, आपने सब शिक्षकों की बात सुन ली। बात कुल मिला के वही है कि आखिर गिरता पड़ता मरता शिक्षक करे तो करे क्या। गिर भी रहा है, मर भी रहा है, पढ़ भी रहा है, काम भी लिया जा रहा है, 1 मिनट को उसे फुर्सत नहीं है, और उसके बाद रोज नित नए काम। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत, और धन्यवाद विशेष रूप से करना चाहूंगा माननीय आजम खान साहब का, कि उन्होंने हमारे इन साथियों की पीड़ा को समझा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखने का जो वादा इन्होंने किया उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मिश्रा जी, जैसा आपने कहा कि शिक्षक जाए तो जाए कहाँ, ये बात तय है कि किसी भी देश का भविष्य शिक्षक के हाथों में होता है हमेशा, देश हो प्रदेश हो। और इस सरकार ने बिल्कुल निश्चित कसम खा रखी है कि वो इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नई शिक्षा नीति लागू कर रही है, कभी कुछ कर रही है। विजन कुछ नहीं है, ना ही कोई स्पष्ट दृष्टांत इनके पास है कि किस प्रकार से हमें व्यवस्था को लेकर के चलना है। एक एक हांडी में कोई तो कहता है 2 पेट हो रहे हैं, 3-3 4-4 पेट कर रखे कभी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। शिक्षा मित्र के रूप में तो कभी अनुदेशक के रूप में, और मैं तो अपने विक्रम भाई को एक सलाह दूंगा कि आप निश्चित रूप से, जो भी हमारे मनोज राय साहब ने आपको सलाह दी है, निश्चित रूप से आप जो हमारे श्रम कानून है, श्रम कानूनों को निश्चित रूप से पढ़िए और उसके लिए ट्रिब्यूनल का जो रास्ता है वो अपनाइए। मैं चूंकि दिल्ली और गाजियाबाद इधर नजदीक पड़ती है, मेरे लायक कोई भी यहाँ से कोई व्यवस्था होगी, आदरणीय शिव कुमार जी भी दिल्ली में है, तो निश्चित रूप से आपके पैरोकार बनकर यहाँ पर खड़े होंगे। कहीं भी किसी किस्म की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात मिश्रा जी, मुझे तो इस चीज का पता है कि शिक्षक कभी ना तो हारा है न कभी हारेगा। शिक्षक वो चीज है कि ये लोहे की भट्टी में तप करके निकलने वाला प्राणी है। इसलिए किसी सरकार को या किसी व्यक्ति को अगर ये अभिमान है कि तुम शिक्षकों को धराशायी कर दोगे, तो इनको धराशायी करने के चक्कर में खुद धराशायी होते मैंने देखा है।
जिन्होंने शिक्षकों से पंगा लिया, जब किसी सरकार ने शिक्षकों से पंगा लिया तो दोबारा आज तक बोर्ड करके सरकार में उसको कदम रखने का मौका नहीं मिला। बस इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत समय देने के लिए, और अपने तमाम साथियों को आश्वस्त करते हैं कि संघर्ष में हमेशा आपके साथ है और साथ रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। सीधा एक छोटा कमेंट उमा देवी और विक्रम सिंह से लूंगा, फिर विनय सिंह जी के पास पहुंचूंगा, क्योंकि समय काफी लंबा हो जाता है और सभी का दुख है, और दुख सुनने जब कोई आ जाता है तो सब सुनाना चाहते हैं, जो पीड़ा भरी है वो सब सुनाना चाहते हैं। और मैं तो विनय सिंह जी का, मनोज जी का, राजकुमार चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से इस लड़ाई की धार देने में रोज अपनी महती भूमिका निभाते हैं, रोज 1 घंटा खर्च करते हैं कि इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों का भला कैसे हो, और इस सबका तारतम्य बनाते हैं तारकेश्वर साई जी। तो मैं सब शिक्षक संगठनों को भी धन्यवाद देता हूं कि इतनी महती भूमिका निभाकर पहली बार ये पुल बना है, और इसकी बड़ी भूमिका तारकेश्वर साई जी और विनय सिंह जी ने निभाई है। साथ में राजकुमार चौधरी जी और मनोज राय जी पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि इस लड़ाई को जीतने के कगार पर चल पड़े हैं। उमा जी कुछ अगर कहना चाहेंगी, सपा प्रवक्ता आपके समक्ष हैं। बिल्कुल मेरे भैया, अपने भाइयों से यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा संक्षिप्त में, समय बहुत हो चुका है। मात्र धरना की जो आपने तिथि सुनी है वो तिथि से पहले तिथि होगी, बस उस तिथि पे आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, यही विनम्र निवेदन है बस। चलिए विक्रम सिंह क्या है, विक्रम सिंह शायद लाइट चली जाती है, गोरखपुर में भी लाइट चली जाती है, मुझे ये पहली बार लग रहा है कि गोरखपुर में भी लाइट जाती है। आदरणीय सपा प्रवक्ता महोदय से यही आग्रह है कि सर अब केवल सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा सर, इसको लेकर विधानसभा में या लोकसभा में, अब तो आपकी संख्या हर जगह, अब भारत की 3री नंबर की पार्टी हो गए हैं लोकसभा में भी, और उत्तर प्रदेश में भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। 100 पूछने से काम नहीं चलेगा सर। आपसे एक आग्रह है, निवेदन है कि अब सर वॉकआउट करिए, विधानसभा चलने मत दीजिए, संसद को चलने मत दीजिए। जब तक अनुदेशक शिक्षा मित्रों का समाधान न हो समस्या का, तब तक लोकसभा न चलने पाए, राज्यसभा न चलने पाए, विधानसभा न चलने पाए, विधान परिषद न चलने पाए। सर इस प्रकार की व्यवस्था से अब काम चलेगा सर, क्योंकि ये सरकार सवालों का, जब नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कही हुई बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार की हट्ठी सरकार है। इनको तो आज तक मैं ऐसी सरकार, अपने 47 साल मेरा होने जा रहा है, 47 साल के जीवन में कभी मैंने इस प्रकार की सरकारें नहीं देखी। जो कहा जाता था कि विधानसभा में सवाल उठा दो, संसद में सवाल उठा दो, सेकेंडों में वो मामला उसका समाधान हो जाता था, लेकिन आज तो लगातार उठाया जा रहा है। लेकिन